जब बात आती है अट्रैक्टिवनेस की, तो सिर्फ फेस, बॉडी, पोस्चर, आपका हेयर, यही सब अट्रैक्टिवनेस आपका नहीं डिसाइड करता। आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन करती है। अब अगर किसी को आप ऑनलाइन देख रहे हो, तब तो आपको वो फेस और हेयर और उसके बॉडी से ही पता चलेगा कि वो कितना अट्रैक्टिव है। बट अगर आप किसी पर्सन से रियल लाइफ में मिल रहे हो, तो उसका टॉकिंग स्टाइल, उसका वॉकिंग स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा, ये सब चीज़ भी मैटर करती है जब आप एक रियल लाइफ में पर्सन से मिल रहे हो और उसकी अट्रैक्टिवनेस डिफाइन करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका फेस होता है, बॉडी होती है, बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है लेकिन बाद में आप जाके उसे ख़राब कर दे रहे हो, तो फिर फर्स्ट इंप्रेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा है, आपने बहुत सारे दोस्त बना लिए, फिर क्या होगा धीरे धीरे जब आप दोस्त बन जाओगे, लेकिन अब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपका ऑरा अच्छा नहीं है, तो बाद में जाके क्या होगा कि वो जो दोस्त आपने फर्स्ट इंप्रेशन में बनाए थे अपने, वो आगे जाके आपसे उतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहेंगे। वो आपको लाइक बिट्रे भी कर सकते हैं आगे जाके, अगर अपने पर्सनैलिटी को मेंटेन करके नहीं रख पा रहे हो प्रॉपरली। 5 ऐसे साइंस जो कि आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं। सो फर्स्ट थिंग दैट शोज कि आप अट्रैक्टिव हो, वो है कि पीपल बी काम एंड नाइस टू यू। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आपने नोटिस किया होगा अट्रैक्टिव लोग जो होते हैं, उनके अराउंड जो लोग होते हैं, वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वहीं आप एक अनअट्रैक्टिव पर्सन को ले लो, और मैं यहाँ फेशियली आप किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि फेस के अकॉर्डिंग या अट्रैक्टिव, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ पर्सनल पर्सन में कि आप किस टाइप के पर्सन हो, अट्रैक्टिव पर्सन हो या अनअट्रैक्टिव पर्सन हो। मैं यहाँ बिल्कुल भी वो ब्लैक पिल थ्योरी आपको नहीं बता रहा कि आप सिर्फ अपने फेस, बॉडी से ही अच्छे लग सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपने अदर लाइफ एस्पेक्ट्स में जब काम करते हो, आपके वॉकिंग स्टाइल, आपका पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, इन सब चीज़ों से भी आपकी अट्रैक्टिवनेस डिफाइन होती है। तो अगर लोग आपके आसपास जब होते हैं, वो नाइस हो जाते हैं, वो काम हो जाते हैं, वो अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं दूसरे लोगों से, आपसे, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो। सेकेंड थिंग दैट शोज कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, वो है पीपल लुक एट यू एट पब्लिक प्लेसेस। अब आपने, अगर आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, तो आप जब पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट में, कैफ़े में, रेस्टोरेंट में या फिर जिम वगैरह में कहीं भी जाते हो, तो लोग आपको देखते हैं और आप उनकी गेज़ कैच भी करते हो। लाइक अगर वो कि आपको देख रहा है और आपने उसको देखा सडनली, तो वो अपना नज़र हटा लेता है आपसे। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि आप अट्रैक्टिव हो। और यहाँ पे एक एक्सट्रीम केस भी है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव होते हो, तब भी लोग आपको देखते हैं। बट वो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है कि बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आप अनअट्रैक्टिव पर्सन हो, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मैं आपको ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि आप अबव एवरेज हो। तो जब आप लोगों में जाते हो पब्लिक प्लेसेस में, तो लोग आपको देखते हैं और जब आप उनसे नज़रें मिलाते हो, तो वो अपनी नज़रें छुपा लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि आप अट्रैक्टिव हो। थर्ड साइन है कि यू डोंट स्ट्रगल व्हाइल मेकिंग फ्रेंड्स। एक अट्रैक्टिव पर्सन या फिर एक जो गुड लुकिंग पर्सन होता है, जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, वो कभी भी दोस्त बनाने में, या वो मेल हो या वो फीमेल हो, कभी भी वो दोस्त बनाने में स्ट्रगल नहीं करता। उनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाते हैं। अगर आपके भी दोस्त बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाते हैं, आपको जिसको मने आप उसको दोस्त बना लेते हो, तो फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइन है कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। फोर्थ थिंग इज़ यू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल इंटरेक्शन इन योर लाइफ। अब फीमेल इंटरेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। फीमेल इंटरेक्शंस मीन्स कि आप लड़कियों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते हो, स्मॉल टॉक्स करते रहते हो, आपकी बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं। सो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं या फिर लड़कियों का इंटरेक्शन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, आपके पड़ोसी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपके क्लासमेट्स आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप जब पब्लिक में कहीं पार्क वगैरह में जाते हो, आप किसी से कुछ पूछते हो, तब वो बहुत अच्छे से आपको बताते हैं, आप मुंह फेर के नहीं जाते या फिर मुंह बिचकाते नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन है कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट ऑब्वियस साइन कि आप अट्रैक्टिव हो, कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लाइक आप समझ रहे हो कि एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स में क्या आ जाते हैं। लाइक
किसी ने आपको मॉडल बोल दिया या फिर किसी ने आपको एक सेलिब्रिटी से कंपेयर कर दिया, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन होता है जब आपको एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स में अब भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फेशियल फेस के अकॉर्डिंग आपको कोई दे रहा है तो आप अट्रैक्टिव हो। अगर आपको कोई फेशियली बोल रहा है कि आप फेशियली अच्छे दिखते हो, तो देयर मस्ट बी सम रीजंस कि आप अदर एस्पेक्ट्स में अच्छे नहीं हो, बोलने में अच्छे नहीं हो, चलने में अच्छे नहीं हो, सिर्फ आप फेसियली अच्छे हो। तो आपको फेसियली सिर्फ अच्छा नहीं बनना है, आपको अपने लाइफ में ओवरऑल अच्छा बनना है। आपकी बॉडी, आपके वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल और आप पर्सनैलिटी, सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक ओवरऑल अच्छे पर्सन, अच्छे अट्रैक्टिव पर्सन बन पाओगे। सो दैट्स इट, कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर फैमिली। थैंक्स।